और बांग्लादेश की बात करें तो वहां से लगातार विरोध के स्वर उठते दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में अब हिंदू सड़क पर उतर आए हैं क्योंकि उनके साथ जो हिंसा की जा रही थी उसको लेकर अब चुप बैठते वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनकी तरफ से कई मांगे भी की गई हैं, लेकिन तख्ता पलट के बाद अंतरिम सरकार का गठन होता है और मोहम्मद यूनुस अंतरिम पीएम बने हैं। अब उनको लेकर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने कई कदम उठाए हैं, लेकिन क्या वो काफी है, क्या इतना सही है? क्योंकि जो अभी मांगे की जा रही हैं उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई हैं और जो तस्वीरें हिंसा की सामने आ रही हैं वो भी थमने का नाम नहीं ले रही हैं। रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में क्यों नहीं रुक रहा हिंदुओं का नरसंहार? दंगाइयों पर क्यों एक्शन नहीं ले रही यूनुस सरकार? सत्ता संभालने के बाद क्यों खामोश हो गए मोहम्मद यूनुस? बांग्लादेश में सत्ता की कमान संभालने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा सामने आने लगा है। देश में हिंदू विरोधी हिंसा जारी है, लेकिन यूनुस सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। मोहम्मद यूनुस के पास है तो सिर्फ जुबानी जमा खर्च, जिसका कोई फायदा डर के साए में जी रहे बंगाली हिंदुओं को नहीं मिल रहा। सत्ता की कमान संभालने से पहले ही यूनुस ने खुद को उदारवादी दिखाना शुरू कर दिया था। हमारे ऊपर विश्वास राखें, हमारे ऊपर भरोसा राखें, ताहले निश्चित करें যে দেশে কোনো জায়গায় কারো উপরে হামলা হবে না। এটা আমাদের প্রথম দায়িত্ব। এটা যদি আমি করতে না পারি, এটা আমার কথা যদি না শুনেন আপনারা, তাহলে আমার প্রয়োজন এখানে নাই। আমাকে বিদায় দেন, আমি আমার কাজে থাকি, সেখানে আমি ব্যস্ত থাকি। हिंदू विरोधी हिंसा तो अपनी जगह है, लेकिन सरकार की कमान संभालते ही यूनुस का एक और रूप देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन अब उनके सत्ता प्रमुख बनने के बाद एक एक कर सारे मामले खत्म किए जा रहे हैं। मोहम्मद यूनुस अब तक 2 मामलों में बरी हो चुके हैं। करप्शन के केस में भ्रष्टाचार विरोधी आयोग उन्हें बरी कर चुका है। वहीं ढाका की अदालत ने भी दूसरे मामले में उन्हें राहत दे दी है। श्रम कानूनों से जुड़े केस में 3 सहयोगियों के साथ बरी कर दिया गया है। मतलब साफ है, सत्ता में आते ही मोहम्मद यूनुस का चेहरा बदल गया। पहले उन्होंने कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेक दिए, फिर अपने खिलाफ जारी मुकदमों को निपटाने में जुट गए। लगता है बांग्लादेश में शांति स्थापित करना उनके एजेंडे में काफी पीछे है। अब सवाल है कि आखिर यूनुस का नाम अंतरिम सरकार के मुखिया के रूप में कैसे सामने आया? वो क्या खास बात है जो देश से बाहर रह रहे यूनुस को आनन फानन में बुलाकर सत्ता की कमान सौंपी गई? बांग्लादेश पर नजर रखने वाले जानकार लोग इस घटनाक्रम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आंदोलनकारी छात्रों ने यूनुस का ही नाम क्यों लिया? देश से बाहर रह रहे यूनुस तुरंत क्यों ढाका लौट आए? मुस्लिम कट्टरपंथियों ने भी यूनुस का समर्थन किया। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश भी यूनुस के साथ क्यों खड़े हैं? यूनुस ने अपनी सरकार में कट्टरपंथियों को क्यों जगह दी? क्या यूनुस को तख्ता पलट की साजिश की जानकारी थी? क्या यूनुस सरकार किसी महाशक्ति की कठपुतली है? हिंदू विरोधी हिंसा करने वालों पर नर्म क्यों है यूनुस? भारत के साथ रिश्तों पर चुप क्यों है मोहम्मद यूनुस? मोहम्मद यूनुस नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, लेकिन काफी वर्षों से वो बांग्लादेश से बाहर रह रहे थे। बांग्लादेश में उनके खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज है। जाहिर सी बात है उनका बांग्लादेश वापस लौटने का कोई प्लान नहीं रहा होगा, लेकिन रातों रात उनका बांग्लादेश लौटकर सरकार की कमान संभाल लेना लोगों के मन में शक पैदा कर रहा है। वहीं हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर पहले सख्ती दिखाना, फिर नर्म पड़ जाना, कहीं न कहीं उनके कट्टरपंथियों के साथ उनके रिश्तों की भी गवाही दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
वहीं बंगाल में जिस तरीके से लगातार हिंदुओं पर बड़े हमले किए गए, उन्हें निशाना बनाया गया, इसे लेकर देश भर में अलग अलग जगहों पर प्रदर्शन हुए हैं। तो वहीं बंगाल के सिलीगुड़ी में भी जो हिंदू संगठन हैं, उनकी तरफ से बंगाल में रह रहे हिंदुओं के लिए सुरक्षा की मांग करते हुए प्रदर्शन किया गया है। हिंदू संगठनों ने यहां पर जमकर नारेबाजी की है, प्रदर्शन किया है और जागो हिंदू जागो के नारे लगाए और भारत माता की जय के जयकारे भी लगाए गए हैं। सिलीगुड़ी की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां बंगाल के सिलीगुड़ी में हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर जिस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है, उसके विरोध में यह प्रदर्शन किया। भारत माता की जय के नारे लगाए और जागो हिंदू जागो के नारे भी लगाए। बांग्लादेश में जो हुआ बहुत ही गलत हुआ, ये नहीं होना चाहिए और इसका हम लोग सभी समग्र विश्व के हिंदू मिलकर के डट करके सामना करना चाहिए। जब तक हम अपनी प्रदर्शनी नहीं करेंगे, शक्ति का प्रदर्शन नहीं करेंगे, तब तक ये लोग शांत होने वाले नहीं है। आज बांग्लादेश में हुआ और कल यहाँ भी हो सकता है, हमें सचेत रहना चाहिए। हम लोग सुरक्षित नहीं है, हिंदू धर्म सुरक्षित नहीं है। ऐसा एक ही कारण है, हम लोग बहुत सहनशील रहे, सहन करते रहे और इसका परिणाम हम लोगों को इन लोगों ने नामर्द समझा, कमजोर समझा। जब डट करके हम जवाब देना शुरू करेंगे तो अपने आप चुप हो जाएंगे। तो ये तमाम प्रतिक्रियाएं आपको सुना रहे थे। अत्याचार बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुआ और इसको लेकर विरोध भी नजर आ रहा है। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर देश के सबसे बड़े संत जगत गुरु रामभद्राचार्य की बात करें तो उन्होंने कड़ा जवाब दिया है और उन्होंने एक मैसेज भी दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना के बाद हिंदुओं को सबक लेने की जरूरत है, साथ में आने की जरूरत है और हिंदू कभी हिंसक नहीं होता। सुनिए। सेना के इस्तीफे के बाद अंतरिम सरकार का गठन तो हो गया है, लेकिन सबसे ज्यादा चिंता वहां हिंदुओं को लेकर के है, अल्पसंख्यकों को लेकर के है कि कैसे उनकी रक्षा की जाए, कैसे उनको वहां पर सुरक्षित रखा जाए। और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस वक्त पीठाधीश्वर तुलसी पीठ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी जुड़ चुके हैं। रामभद्राचार्य जी, बहुत बहुत प्रणाम। महाराज जी, सबसे पहले यही जानना चाहते हैं। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, बांग्लादेश की तो जानकारी आपको भी मिल रही होगी, क्या किया जाए, क्योंकि वहाँ हिंदू बहुत चिंतित हैं कि कैसे वहाँ पे खुद को महफूज रखें, सुरक्षित रखें। मुझे बांग्लादेश की प्रत्येक क्षण की जानकारी मिलती जा रही है और हिंदुओं पर जो दमन हो रहा है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जो हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं और जो हिंदुओं की बेटी बहनों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है, उससे मैं बहुत चिंतित भी हूँ और आक्रोशित भी हूँ। और चूंकि मैं निर्विवाद हिंदू धर्म का आचार्य हूँ, तो मैं भारत के प्रत्येक हिंदू से ये कहूंगा, जो 100 करोड़ हिंदू भारत में रह रहे हैं और 25 करोड़ विदेशों में, प्रत्येक हिंदू से कहूंगा कि सब लोग एक एक हो जाओ, सारे मतमतांतर भूल जाओ और अब कमर कस लो हिंदुओं के अपमान का बदला लेने के लिए। जो कुछ होगा देखा जाएगा। गुरुजी, अभी जो मैंने हालात भारत सरकार से भी कह दिया है कि अब हिंदुओं का हम अपमान नहीं सहन करेंगे जी। बहुत हो चुका। भारत सरकार हमको आश्वासन दे चुकी है कि हम हिंदुओं, बांग्लादेश के हिंदुओं के संपर्क में है। अब हिंदुओं का एक भी रक्त नहीं बहने दिया जाएगा, हम वचन देते हैं। ये हमसे भारत सरकार कह चुकी है और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी, वास्तव में मैं बहुत चिंतित हूँ और मैं चाहता भी हूँ कि सभी हिंदू एक हो जाएं, इकट्ठे होकर रहें। देखिए, मैं तो जानता हूँ, आप जानते हैं कि हिंदू कभी भी हिंसक नहीं होता। जैसा कि इस संसद में ही राहुल गांधी ने बयान दे दिया था कि हिंदू हिंसक होता, उसको हिंदू का ज्ञान ही नहीं है जी। हिंदू शब्द का अर्थ है जहां हिंसा न हो। हिंसाम दोनोतीति हिंदू, जो हिंसा को नष्ट कर देता है उसे हिंदू कहते हैं। पर वो अपने जब उसके अधिकार पर कोई अतिक्रमण करने लगता है, तब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उबल जाता है। तो अब हिंदू ज्वालामुखी की भांति उभर गया है, अब सब कुछ ठीक होगा और अब हिंदुओं का अपमान नहीं होने दिया जाएगा, मैं आपको आश्वासन देता हूँ।
गुरुजी, अभी जो हालात हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं विपक्ष के जो पहले तो अगर गाजा में कुछ होता है, रफा में कुछ होता है तो उसके लिए तो वो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, लेकिन जब बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उन पर हमले हो रहे हैं, तस्वीरें आ रही, भयावह तस्वीरें आ रही हैं, उस पर ये नेता परहेज करते हैं, बल्कि ये भी कहते हैं कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, भारत में भी कुछ भी हो सकता है, इस तरह की बयानबाजी भी कर रहे हैं। उनके लिए क्या कहेंगे आप? आप जानते हैं, पहले एक ही जयचंद्र था, अब बहुत से जयचंद्र हो चुके हैं, पर इनका भी उत्तर जनता देगी। अब इनका भी उत्तर जनता देगी। अब तक तो भिन्न भिन्न विषयों पर बोलते रहे हैं, हिंदुओं पर इतना अत्याचार हुआ, चुप हो रहे हैं। ये कहते हैं भारत में होगा, भारत में इस प्रकार का कुछ अब नहीं होगा, अब इमरजेंसी नहीं दोहराई जाएगी, अब कोई भारत में तख्ता पलट नहीं होगा। भारत की जनता समझ चुकी है, भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, यहाँ इससे सब खिलवाड़ नहीं होगा। जो लोग कह रहे हैं उन्हीं को उल्टे तमाचे लगेंगे। महाराज जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहती हूँ, देखिए आपने ये बात कही कि हो गया, बहुत हुआ, अब बर्दाश्त नहीं करेंगे, कितना अपमान और किया जाएगा, लेकिन मैं यही जानना चाहती हूँ, क्या हिंदू सहिष्णु है? क्या हिंदू मार्गदर्शक है, इसीलिए टारगेट पर आ जाता है? नहीं, अब हिंदू सजग होगा अपने अपमान का बदला लेने के लिए, वहां भी जागरूकता होगी और हम पूरी सहानुभूति हमारी है, हम सब हिंदू सजग होंगे